महाराज के बाद बैठा कर बैठ के आके पढ़ा कर जय राम टाइमिंग बिगड़ जा रही श्री राम जय राम जय जय राम दीन दयाल बिरद संभारी हराहु नाथ मम संकट भारी गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी श्री राम जय जय राम राम सत्य संकल्प प्रभु और सभा काल बस तोरी मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमाम। ये अभी विभीषण का प्रसंग है सुंदर कांड का 41वां दोहा। रावण का बहुत समझाएं विभीषण की भाई ये तो गलत कर था सीता का लौटा दे। जब वो बार बार समझाई तो रावण सीधे की बात मनबे न बा और ऊपर से वही लतियाई चरण का प्रहार की है ऐसे कही सी चरण प्रहारा। रावण बड़ी तेज लात मारी विभीषण का लेकिन लात मारने के बावजूदो विभीषण जो है बार बार उनके पाइन पकड़त रहा कि महाराज भैया तुम उनका भले लात मारे तुम पीतो सारी से अब भले ही मोही मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा। बार बार विभीषण भाई कहत रहा और रावण लाते मारत रहा। बार बार लात मारने के बावजूद विभीषण कोनो उत्तर नहीं दे रावण का मतलब कोनो प्रतिकार नहीं किए। शंकर जी बता रहे हैं कि उमा संत कहे बड़ाई अमंद करत जो करई भलाई। दुष्ट चाहे जो कुछ जत्ता दुष्ट संत आपन संतता नहीं छोड़त आपन स्वभाव नहीं छोड़त। अंततः विभीषण कहते भैया रावण निकाल दी विभीषण का जीते उन्हीं के लगे जा तपस्विन के लगे जा उन्हीं का नीति बता। अंत में विभीषण जो है अपने मंत्री का लेवाइन और वहां से चल दी और चलते चलते कहत गए कि राम सत्य संकल्प प्रभु और सभा काल बस तोरी मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमाम। विभीषण बार बार यह कहे कि राम सत्य संकल्प है उन प्रभु आए। अब वही अब महसूस होगा पूरा अनुभव होगा कि तो सभा और दोनों जने मरे वाले आहू तुम्हारा मौत नजदीक आ गए। अब मैं अब भगवान की शरण में जाता हूँ को मुझे दोष न दे कि यहाँ चुरा के चला गया लुका के चला गया। मैं सबका गोहरा के बता के जाता हूँ कि राम सत्य संकल्प है और जब तो यह सभा है यह काल के बसीभूत है। और ऐसे कही चला विभीषण जब इतना कह के विभीषण वहां से चल दी तो आयु ही न भाई शब तब ही। तो जितने राक्षस रहे जितने रावण के जितने सभासद रहे वो सब आयुहीन हो गए। आयुहीन का मतलब तुलसीदास जी का आशय यहाँ है कि एक पुण्यात्मा व्यक्ति 1000 पापिन लाखन पापिन का जीवन बचा लिया था। एक पुण्यात्मा व्यक्ति से पुण्य के जल का पताल इतना पुण्यात्मा व्यक्ति की क्षमता होती तो आयुहीन भाई शब तब ही। एक बहुत प्राचीन कहावत है कि एक मंदिर जैसा रहा है एक स्थान रहा है कि वहाँ कई जने अच्छा पानी बरसत था तो वहाँ 40-50 जने रुके और बार बार गाज आवे गाज जो है गिरत वो घर में रह जाए तो उनमें से सब जने सलाह की यार हम से कोनो एक व्यक्ति ऐसा है
जिसकी वजह से ये गाज आ रही है, और न हो कि ससु हम सब के सब मारे जान, तो एक एक जने निकल चली गए। तो एक एक जने निकल के बाहर ठाड़ हो जाए, शायद यही का मारे कोई वही गाज का। यही था करते 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 49 खड़े हो गए, लेकिन 49 के ऊपर गाज न गिरी, और अंत में 49 हंसे, वही के ऊपर जो 50 बचा कि सारे तय ही अभागी, तय बाहर निकल गया, तय या गाज गिरी, तो जहां वह निकल गया हुआ, तो जहां 49 बैठ रहा तो एक साथ मर गए। उनकी वजह से नहीं गिरत रही है। वह एक पुण्यात्मा की वजह से गाज वह स्थान में नहीं गिरत वही नहीं मारा। यह पुण्यात्मा का प्रभाव हुआ थे। तो वह विभीषण एक ऐसा रहा लंका में कि वह के पुण्य के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से वो पूरी लंका बची रहे। लेकिन जैसे विभीषण रावण की सभा से चला, तो आयुहीन भाई सब तबही, सब जितने राक्षस हैं सब आयुहीन हो गए। असाधु अवाज्ञा तुरत भवानी, भोलेनाथ समझा रहे हैं पार्वती का कि अन्य पाप समय पाके प्रकट हो, जैसे अभी चाहे जितना बड़ा आपका पाप कर जावा, एकाएक वही का फल न मिले, लेकिन जैसे समय आ जाए तो वह का फल मिले। लेकिन साधु अवज्ञा, साधु का अपमान एक ऐसा पाप है कि वह का फल तत्काल मिले। ये पहले हनुमान जी का अपमान किए तो साधु अवज्ञा अकर फल ऐसा, अजर नगर अनाथ कर जैसा। तो साधु अवज्ञा का फल जो है तत्काल मिलते, क्योंकि राम जी कई बार मानस में भी वर्णन है, राम जी एक बार कहते कि मुआर अपराध को कह दिए तो कोनो बात नहीं है, लेकिन अगर मुझे भक्त का अपराध करी तो फिर वह न बची। जो अपराध अभगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अगर भक्त का अपराध की ना तुम, तब फिर तत्काल आपका फल मिली होगा, क्योंकि भगवान अपने अपराध का माफ कर दिए थी, लेकिन भक्त के व्यक्ति की अपराध जो है वो भगवान वही सहन नहीं करती हैं। वैसे तुलसीदास जी था, लेकिन कि राम का भक्त है विभीषण, राम के भक्त है हनुमान, इनका अपमान भा लंका में, हनुमान का अपमान भा, तो साधु अवाज्ञा कर फल ऐसा, अजरई नगर अनाथ कर जैसा। विभीषण का अपमान में विभीषण का लतिया होगा, तो साधु अवाज्ञा तुरत भवानी, अकर कल्याण अखिल कहे हानि। कर कल्याण अखिल कहे हानि माने वह अखिल माने बात है पूरा का पूरा जब है वह नाशे कह दिया थे, पूरा पूरा सब व्यवस्थाएं या लोग से लेके वह लोग तक वह व्यक्ति का नुकसान हुआ थे जब साधु का अपमान करते। रावण जब ही अविभीषण त्यागा, तो भाया विभव बिनु तब ही अभागा। जैसे रावण विभीषण का त्यागिस, तैसे रावण का वैभव जो है वो सब एक दम समाप्त हो गया। भाया विभव बिनु तब ही अभागा। अचले हर सिरा घुनायक पाही, अकर मनोरथ बहु मन माही। विभीषण बड़े हर्षित मन से भगवान की ओर चल दिए और बड़ा प्रसन्न रहा। करत मनोरथ बहु मन माही, बड़ी मन में बड़ी बड़ी इच्छाएं रहे हो कि जात हो, देखी हो, उनसे मिली हो, कि वहीं दौड़ के मिली हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा डेरा रहा है कि ऐसा न हो कि मुझे का जो है भगा दें। जैसे भरत जी का इच्छा रहा है कि मैं जात हूँ राम जी के लगे मिले, तो ऐसा न हो कि सीताराम वहाँ ना सुन के भागिन जाए, दूसरी जगह चले जाएं। मतलब तरह तरह की चिंताएं, कुछ चिंताएं, लेकिन विभीषण के मन में बड़ा हर्ष है। चले अब हरसी रघुनायक पाही, अकरत मनोरथ बहु मन माही। बहुत तरह से जब है मनोरथ कह रहा है, तरह तरह से उसके मन में विचार चल रहे हैं। अब बड़ा प्रसन्न है विभीषण। और यथा एक बड़ी सुंदर व्याख्या तुलसीदास जी ने, विभीषण सोच का रहा है कि देखी हूँ जाई चरण जल जाता, मैं उच्च चरणन का देखियो, उच्च चरण कमल का देखियो, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जो अरुण, अरुण माने बिल्कुल लाल है। भगवान के जो तलवा है, यद्यपि तलवा करीब करीब सबके थोड़ी थोड़ी लाल होती है, लेकिन भगवान के तलवा
बहुत लाल। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, अब बड़े मृदुल हैं और हमेशा सेवकन का सुख देने वाले हैं। भगवान के चरण कमल सेवकन का सुख देने वाले हैं। जे पद परसी तारी ऋष नारी, अदंडक कानन पावनकारी। विभीषण 6 जने का 6 जने का सोचा है कि 6 जने भगवान के यहाँ से तरे। 6 जने का चिंतन करके चला। सबसे पहले चिंतन की जे पद परसी तारी ऋषि नारी, वही चरण कमल की धूरी से एक ऋषि नारी तरी, अहिल्या तरी, मतलब एक तरह से जो पथरा रहा है वह तरी। भाई पथरा जे तर का, भाई पथरा जब सदैव हो गए। एक भाव या विभीषण के बतावे का कि हमारो सबके हृदय जब हूँ पत्थरा हो जाती, पत्थर दिल जे कहती, कोमल हृदय नहीं रह जाते, पत्थर दिल हो जाते। भगवान के स्मरण से वह पत्थर दिल भी तघर जाते। मतलब एक भाव या कि जे पद परसी तारी ऋषि नारी, अदंडक कानन पावनकारी। दंडक कानन पावनकारी, दंडक बन रहा है, पूरा वन का वन हरा भरा बन रहा है, लेकिन वो वन बिल्कुल निर्जन हो गया था। और वो जानते हो क्या हो गया था, वो बिल्कुल बारूल बारू रह गया। वो दंडक बन ऐसे रहा है, दंडक नाम के एक राजा रहा, तो शुक्राचार्य के एक लड़की रहा है, तो वही का वो पकड़ी दंडक नाम के राजा। तो वह जब है फिर शुक्राचार्य जब 22, तो शुक्राचार्य श्राप दे देंगे कि जहां तक तो राज वहां तक गरम बालू बरसी और वो पूरा स्थान निर्जन हो जाए। तो इतनी गरम बालू बरसी कि पूरा जंगल जब राख हो गया। फिर एक बाद बहुत जने शुक्राचार्य से प्रार्थना की कि महाराज ये वन का उद्धार कबे हुई। कहेंगे उद्धार का तबे हुई जय राम जी यही है, अवतार ले हैं भगवान और अपन पांव धरी हैं, तय दंडक बन गए हैं। फिर से हरा भरा हुई वो दंडक बन, वह है पंचवटी के लगे आ रहा है। तो भगवान दंडक बन में पंचवटी आके निवास कीनते, तय वह बन जो है बड़ा सुहावन हो जाता। दंडक बन प्रभु की न सुहावन, अजन मन अमित नाम किए पावन। तुलसीदास जी उपमा बालकांड मदीन कि भगवान स्वयं आए, एक दंडक बन का पवित्र किन, दंडक बन का हरियर किन, लेकिन उनका नाम जो है तमाम दुष्टन के मन रूपी दंडक बन का जो बिल्कुल पथरा हो गए हैं, राख हो गए हैं, जिनमें कुछ नहीं है, भगवान नाम का अंकुर तक नहीं है। उनका नाम तमाम भक्तन के, तमाम दुष्टन के मन के रूपी दंडक बन का भी पवित्र कही दी। दंडक बन में बहुत कांटे कांटा रहा, तो राम जी के बहुत तगड़ा कांटा, ये था बहुत घुस गया था, बहुत बड़ा कांटा। तो महाराज वो जे कांटा घुस गया, तो जानकी जी लक्ष्मण जी कहे कि लावा में ही निकाल दे। तो राम जी कहे नहीं निकाले करने, हाँ ये कहे महाराज तुम्हें बहु गड़ी, कहे हमें अगर चरण की शरण में कांटा आगा तो हम वो नहीं चढ़ते। तो भगवान के 4 चिन्ह तो पहले से रहे चरण में, ध्वज कुलिस अंकुश और कमल, ये 4 चिन्ह भगवान के चरण कमल में है। और 5वां चिन्ह दंडक बन का वो कांटा बन का। वेद आए हैं उत्तरकांड में, वेद भगवान के वंदना की है, वमा एक लाइन लिखा है तुलसीदास जी, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत अब फिरत कंटक किन लही। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत फिरत कंटक किन लही। किन लही माने वह कांटा का छेद भगवान अपन चिन्ह बनाए। पद कंज द्वंद मुकुंद राम नित्य राम भजा महे। वेद वेद वाली स्तुति में है। तो वह विभीषण सोच रहा है कि जोने चरण से ऋष नारी तरी, जोने चरण से दंडक बन पवित्र भा, अजय पद जनक सुता उरलाई। विभीषण इनका सबका अपन गुरु माने बैठे, इन लोगों का चरण का लाभ मिल चुका, तो वही का अनुसरण विभीषण कह रहा है कि जोने चरण कमल का जानकी जी हृदय में धारण किने, मोह लंका में है अबे भी, लेकिन उस चरण उनके हृदय में, उनके मन में उन वही चरण धरे जे पद जनक असुता उरलाई। अकपट कुरंग संग धर धाई। अब जानकी जी कौन चरण का धारण किने, जो मारीच जो ने चरण का चिंतन करता है।
और जौ मारीच जय कपट मृग बना, तो भगवान जौ ता से उठे थे, जौ ता से भगवान का चिन्ह बना था, जौ ता से भगवान पांव उठावा थे मारीच के मारे का, बस वही पाए का जानकी जी लगातार चिंतन करते हैं। मारीच भी वही पाए का चिंतन करता रहा। मारीच तो लगातार यह कहत रहा कि मम पाछे धर धावत अधरे सरासन बाण, मोए पाछे पाछे दौड़ी हैं, धनुष बाण ले दौड़ी हैं। अब फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो सम आन, मोए साई का धन्य को न हुई। तो मारीच के जो चरण रहे, चरण का एक प्रकार रहा, जोने प्रकार से मारी स्वाचित रहा। जानकी जी वाले प्रसंग में एक लिखा है तुलसीदास जी की, जय रावण जानकी जी का हर के लईगा, तो जानकी जी का शोक वाटिका में राख दिए। तो मोटा तुलसीदास जी एक दोहा दिहिन की, जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, जौता से कपट कुरंग के साथ भगवान दौड़े थे, तो सो छवि सीता राखी उड़ रटती रहती हरि नाम, भगवान की वही छवि का सीता जी लगातार ध्यान करती रही। तो ऐसा विभीषण का लाग कि जो जानकी जी चिंतन कर रही है, महू नहीं चरणन का चिंतन करियो। आज देखियो, जे पद जनक असुता उरलाई, अकपट कुरंग संग धर धाई, और हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखियो तेरी। हर उर माने भगवान भोलेनाथ के हृदय में भी जो चरण धय रहा थी, जोने चरणन का चिंतन लगातार भोलेनाथ करत रहा थी, या जोने चरण के चिंतन में भोलेनाथ हमेशा मगन रहा थी। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, मतलब जोने सुख तिर भगवान भोलेनाथ लगातार चिंतित रहा थी, लगातार जिनका भोलेनाथ का मन लाग रहा था कि मैं भगवान के चरण यक्को मिनट कर न छड़ी। तुलसीदास जी एक बार नहीं कम से कम 10 बार पूरी मानस में भगवान के चरणन का चिंतन, सबसे बड़ा चिंतक भगवान भोलेनाथ। शिव सम को और रघुपति व्रत धारी, बीनु अघत जी असती असी नारी, इतने बड़े प्रेमिया है भगवान भोलेनाथ। तो कई बार तुलसीदास जी कई ढंग से लिखा है कि जय महेश मन मानस हंसा, परशुराम जी प्रार्थना की थे, करो का मुखई के प्रशंसा, अजय महेश मन मानस हंसा। जनक जी प्रार्थना की थे, करो का और के प्रशंसा, अमुनि महेश मन मानस हंसा। अलग अलग ढंग से, अर्थात भगवान भोलेनाथ लगातार उस चरणन का चिंतन करत रहा थी। तो जोने भगवान जोने चरणन का लगातार चिंतन करत रहा थी, वहां बहुत बड़ा भाग्य हुई। अहो भाग्य मैं देखियो तेरी, अहो भाग्य वहां बहुत बड़ा अहो भाग्य हुई। अजय राम जी का दीख है सुना, ते विभीषण एक ही शब्द चिल्लान है, अहो भाग्य में अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखियो नयन बिरंची शिव असेव्य जुगुल पद कंज। बड़ा विभीषण प्रसन्न बता, यह कहते इसकी जो चरणन का ब्रह्मा विष्णु चाहत रहा थी और दर्शन नहीं पाओ तैकायक, उस चरणन का मुहि आज दर्शन मिला। तो पहले पहले चिंतन की एक बात तुलसीदास जी के बतावा का कि जय आपके मन में भगवान से मिले के तीव्र इच्छा हुई, तय भगवान आपका मिले। भगवान मिले के दूरी ठा साधन है, एक इच्छा और दूसरा प्रतीक्षा। एकाएक भगवान नहीं मिल जाती है, आप पहले बड़ी तेजी से भीतर से इच्छा आपसे हो जाए, भीतर से आकुलता हो जाए। नारद भक्त सूत्र में तो लिखा है कि तद स्मरणे परम व्याकुल तेती, जहां वह का स्मरण हो तो बहुत व्याकुल हो जाए। आप तुम सोचा आप दिमाग से कि आपका 10 रुपया का रास्ता में गिर गया और यह पता चला कि 10 रुपया गिर गया, एकदम से चटपटा ये वही रास्ता आप लौट चाहिए 10 रुपया के,
अब भगवान का वैल्यू 10 नहीं के 3 है। व्याकुल हमें व्याकुलता नहीं होती है, बुरा नहीं बाबा नहीं गए, और नहीं गए तो नहीं गए। नहीं गए तो नहीं तद गए। स्मरणे परम व्याकुलती थी, वही के स्मरण में व्याकुलता सीमा से अधिक हो जाए तय भी भगवान दर्शन दे थी। तो विभीषण के व्याकुलता बहुत है कि कितनी दिन उन्हें देखी हो, कसत मिली हो, हरे उर सर असरो जय पद जी अहो भाग्य मैं देखी हूँ ते। कितने जने का चिंतन की। सबसे पहले चिंतन की अहिल्या जी का, दूसरा चिंतन की दंडक बन का, तीसरा चिंतन की उनका जानकी जी का, चौथा जो चिंतन है वो भगवान भोलेनाथ का है, और पांचवा चिंतन जो है मारीच का है, और जो छठवां चिंतन उनकी जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई। यह छठवां अंतिम चिंतन विभीषण जी का कि जोने चरणन की पादुकन का, जोने चरणन की पनहीन का भरत जी वही में मन लगाए हैं, उन्हीं का 24 घंटा धारण कह रहा थी, वही पादुकन के माध्यम से उन संसार में जियत रहा थी, और उनको उन पादुकन में ही राम जी का उन्हें रोज दर्शन भी हुआ। ऐसा ना हुआ रहा है कि पादुका भर रहा है नकली कहीं, उन पादुका इतना की रहा है कि राम जी का और सीता जी का रोज भरत जी का दर्शन हुआ था, रोज साक्षात। अजय भरत जी का कोनो राजकाज का व्यवस्था अड़ जाती, तय फिर पूछते हूँ पादुकन से कि मैं का करूं, तो फिर पादुकाएं बतौती थी। नित पूजत प्रभु पावरी अप्रीति न हृदय समाति, मांग मांग आयसु करत राज काज बहु भांति। तो भरत जी पूरे उन पादुकन से अपन पूरा राजकाज भी चला होते, अपन ध्यान मार्ग भी पूरा करते, और भक्ति भी उन्हीं से पूरा होती, और उन्हीं के आगे पादुकन के आगे बैठ जाते, अब बस पुलक गात ही सिय रघुवीरू, बिल्कुल पुलकित हो जाते भरत जी, नेत्रन से आंसू के धार बही चलती। अनाम जी है जपी लोचन नीरू, बस उनकी जीवी से राम राम निकलता, और आंखिन से लगातार आंसू के धार बहत रहती भरत जी के। वह विभीषण सोच रहा है कि वास्तव में भरत धन्य है, तो उन्हीं चरणन का महु का दर्शन मिली, जीने पायन के पादुकन अब भरत रहे मन लाई। अते पद आज बिलो की हूँ इन नैननी अब जाई। लखन सिया राम चंद्र शंकर नेत्र। भरत जी विभीषण सोच रहे हैं कि मोह नेत्र धन्य है, जब यही नेत्र से मैं जाके भगवान के दर्शन करियो। अयत्ता सोच सोच विभीषण चले तो गे, और जहां चले तो एक ही मिनट में समुद्र के वह पार आ गए, और जहां समुद्र के वह पार आ गए तो बांदर दिखें कि तो 4 जने चले आओ थी, विभीषण चले आओ थी, तो महाराज उन्हें बांध ली। अब बांध के फिर जाए भगवान के लगे सूचना देन कि महाराज वो विभीषण आवा है, रावण का भाई आए। भगवान बड़े आश्चर्य ढंग से पूछे सुग्रीव से, हमसे कहे पूछा है, कहे महाराज पूछा के ना पारी, राक्षस आए पता नहीं कहे का आवा हो। अब कहें तुम्हें विचार में भी सुग्रीव जी का कीन जाए, अरे कहे का कीन जाए, सिसवा का बांध के डा दीन जाए। सुग्रीव जी के सलाह रहा है कि सिसवा का बांध के डा दीन जाए। कहने यार डाय तो दीन जाए, लेकिन अब वो हमारी शरण में आवा है, और हम जो वो हमारी शरण में आगा, हम कांटा का तो त्यागत नहीं है, वह तो फिर आदमी ना है, वही हम सुधारब। बड़ा सुंदर एक व्याख्या दीन राम जी कि शरणागत कहूँ जी अहित अनहित अनुमानी, अति नर पावर पापमय अति नहीं बिलो कहते हानि। मतलब उन लोग देखने लायक नहीं है, देखने लायक नहीं है किन से जब शरणागत का छोड़ दी थी, और फिर हमारी शरण में हम तो यह तरह के कि करोड़ों ब्राह्मणों का बध अगर वो ऊपर लाग है, तब अगर वो हमारी शरण में आगा तो हम वही त्यागत नहीं है। और जहां तक यह है कि राक्षस हम का करिए, लक्ष्मण हमारे इतने बहुत है राक्षसन भरे का, अगर हम लक्ष्मण का आदेश कर दिया तो रावण और लंका एक दम ही निपटा दे, तो हमें कोनो परेशानी हमें कुछ नहीं है। अब तुम विभीषण अगर मोरी शरण में आ गए तो वही लाइन आवा, क्योंकि वह भाव इतना ज्यादा है, और भाव ऐसी चीज है कि भगवान केवल एक ही चीज के वशीभूत हो जाती, भाव के।
अहम भक्तो पराधीना। यह भाव बास भगवान असुख निधान करुणा भवन। तो भगवान भाव के वशीभूत हैं। तो विभीषण की प्रार्थना पर भगवान बड़े प्रसन्न भे। और यंगे विभीषण अपन चिंतन कर चले जाती कि आज मुझका आनंद हुई ते पद आज बिलो की हूँ इन नयन अब जाई लखन सिया राम चंद्र शंकर उमा कि दीन दयाल